हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कुछ है यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन ने बहुत ज़्यादा दुख जताया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी फीलिंग्स जाहिर करी है फैंस के बीच में। और आज पहली बार पवनदीप राजन ने इतने खुलकर बात करी है अपने एक्सीडेंट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि किस तरीके से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को संभाला। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है और हमने भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था तब मानो उनकी हालत देखने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप भी उस टाइम की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप 25, 26, 27 तारीख की कोई भी हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं मई की, जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटोज़ हैं। आप अगर देखेंगे तो उस टाइम पे उनकी जो मतलब फ़ोटो में, वीडियो में उनकी हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी ख़तरनाक सिचुएशन थी और बिल्कुल ही मतलब उनकी जो सिचुएशन थी बिल्कुल ना देखने लायक थी। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उनके पास कोई भी उनका अपना नहीं था। उनके घर वालों को आने में थोड़ा सा वक्त लग गया था और बेहोश तो हो ही गए थे वो, लेकिन जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था तब उनका जो मतलब सिचुएशन थी, थोड़ी सी होश में थी, तभी उन्होंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर इन्फॉर्म होने के बाद में जब फैमिलीज़ आई तब तक पवनदीप राजन को आईसीयू में लेके जा चुके थे। उनकी जो सर्जरी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो आज पवनदीप राजन ने खुद बताया है कि वो किस तरीके से जब हॉस्पिटल में गए थे तो उनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी। मानो वो मेंटली, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि वो मेंटली टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगा था कि अब शायद वो नहीं बच पाएंगे और वही चीज़ पवनदीप राजन ने खुद बोली है कि एक्सीडेंट के टाइम पे उनके पैर वगैरह जो बॉडी थी वो तो टूट चुकी थी, फ्रैक्चर हो चुके थे उनकी बॉडी के। तो वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्होंने आगे क्या करना है, आगे उन्होंने लाइफ को कैसे जीना है, कैसे संभालना है अपने आप को और फैमिली को। लेकिन दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा थैंक्स फिर से एक बार डॉक्टर्स को बोला है कि सिर्फ डॉक्टर्स की ही वजह से वो आज जीवित हैं और वो अच्छे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी पवनदीप राजन की, बहुत अच्छे से उनको संभाला। देखिए, एक डॉक्टर का वैसे तो उनका तो फ़र्ज़ ही होता है कि मरीज़ को ठीक करना, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं सिर्फ वो अपनी ड्यूटी ही निभाते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि पूरा मतलब अपना अपना बनाकर मरीज़ को सही करते हैं। तो ऐसे में जो मरीज़ होता है, पेशेंट होता है, वो और जल्दी रिकवर कर जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे पवनदीप राजन की थी। पवनदीप ने वही बताया कि जो डॉक्टर थे उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा, बल्कि डॉक्टरों ने उन्हें मोटिवेट करा कि कुछ नहीं होगा और ठीक हो जाओगे, हम ठीक कर देंगे और फिर से आप पुरानी लाइफ को एंजॉय करोगे और जैसे सब कुछ चल रहा था पहले बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे पवनदीप ने स्पेशल बोला कि देखिए, ऊपर वाले के अलावा जो नीचे दुनिया में है वो डॉक्टर ही होते हैं इंसान को बचाने के लिए। बाकी ये तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उन्होंने अपना ही दूसरा रूप डॉक्टर के रूप में रखा है कि वो सिर्फ एक वो ठीक करते हैं और लेकिन उनके हाथों से मरीज़ ठीक होता है। तो जब आपका अपना कोई बीमार हो या फिर ऐसी सिचुएशन में हो कि मौत के मुंह से लड़ाई लड़ रहा हो, तो आपको एक स्पेशल थैंक्स ज़रूर लिखना चाहिए, एक नोट ज़रूर देना चाहिए जब आपका फैमिली मेम्बर या कोई भी अपना ठीक हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए। उसमें आपको दिल खोलकर उनका शुक्रिया करना चाहिए। उससे देखिए, ऐसा नहीं है कि फ़ीस दे दी आपने तो डॉक्टर का काम ख़त्म हो गया, नहीं। अगर आप उन्हें प्यार से अपना एक नोट लिखेंगे, दिल की बात कहेंगे, तो उनकी दुआएं भी लगती हैं। तो यहीं पर इसी तरीके से यहाँ पे पवनदीप राजन ने भी अपने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के लिए स्पेशल थैंक्स लिखा है। स्पेशल उन्हें स्पेशल फील कराया है कि आप हैं तो हम हैं, ठीक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अचानक से किसी के साथ में एक्सीडेंट हो जाए या कोई बुरी दुर्घटना हो जाती है तो हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का ही नाम लेते हैं कि डॉक्टर के पास लेके चलो, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। तो वहाँ पे देखिए, ऊपर वाले के अलावा तो खैर याद तो किया ही जाता है ऊपर वाले को, लेकिन है ना, सबसे पहले ज़ुबान पे डॉक्टर का ही नाम आता है कि बस अब वही ठीक कर देंगे।
तो वही उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल से, मतलब जब पवनदीप बता रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके ऑफिशियली चैनल पे उन्होंने किस तरीके से फीलिंग्स के साथ में उन्होंने स्पेशल थैंक्स कहा है। तो उनकी बातों में ही लग रहा है कि उन्हें दिल से वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर्स का। तो दोस्तों इस चीज़ को तो हम भी एग्री करते हैं। देखिए कहीं भी अगर कोई भी बुरी सिचुएशन में जब होता है, कोई कुछ भी हो जाए, हाथ पैर या कुछ भी, मतलब आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो सबसे पहले बस बच्चा हो या बड़ा हो, सबको डॉक्टर के ही पास लेके जाया जाता है और ये कहा जाता है बस डॉक्टर ठीक कर देंगे। और हमें इतना भरोसा होता है उनकी मेडिसिन पे, उनके इलाज पर, कि हाँ, कि मतलब अब अगर डॉक्टर के पास आ गए हैं तो हम ठीक हो ही जाएंगे, तो आधा दर्द तो हमारा वैसे ही दूर हो जाता है। तो इसीलिए हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों, जब भी आपका कोई अपना तकलीफ़ में हो, बीमार में हो, और फिर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, तो एक स्पेशल थैंक्स स्पेशली ज़रूर कहना चाहिए डॉक्टर्स को, जैसे कि पवनदीप ने कहा है। और अभी देखिए कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है पवनदीप राजन और अरुणिता को लेकर। क्या पवनदीप अरुणिता के साथ में अब कभी काम नहीं करेंगे? क्या अब पवनदीप ने अरुणिता का बिल्कुल ही, मतलब जो हाथ था वो छोड़ दिया है? क्या पवनदीप और अरुणिता का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या ये एक्सीडेंट से पहले ही ख़त्म हो चुका था? तो दोस्तों इस पर अभी तक पवनदीप राजन ने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है। जैसे कि वो अपना वीडियोस लेकर आते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल पर, ऑफिशियली चैनल पर, या फिर अपना कोई भी सॉन्ग लेकर आते हैं, या जैसे कि अभी उन्होंने डॉक्टर को थैंक्स कहा, या इससे पहले और भी उन्होंने अपनी अपडेट दी, अपनी जर्नी की, जो भी मतलब उनके हॉस्पिटल में रहते हुए हुआ। तो उसी तरीके से जब अरुणिता के बारे में पवनदीप से पूछा जाता है, तो यहाँ पर पवनदीप बिल्कुल चुप हैं, और ना ही वो उन कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं जिसमें अरुणिता से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है। क्योंकि कई जो फैंस हैं वो पवनदीप को भी कमेंट कर रहे हैं, क्या पवनदीप भाई आप अरुणिता को भूल चुके हैं? क्या पवनदीप अब अरुणिता से आप कभी नहीं मिलेंगे? तो इसी तरीके से और भी कमेंट्स आए हैं जिसमें लिखा है कि पवनदीप भाई आप अरुणिता को भूल जाओ। किसी ने तो ये भी लिखा है कि अरुणिता बेवफा है, और कोई कोई उसी कमेंट पे रिप्लाई कर देता है कि है ना, नहीं अरुणिता बेवफा नहीं है, पवन बेवफा है। तो इस तरीके से जो कमेंट्स आ रहे हैं एज अ पब्लिकली और जो फैंस के, तो यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं पवनदीप राजन। जो भी सिचुएशन होती है वो उस सिचुएशन का रिप्लाई करते हैं। अगर उन्होंने कोई रील्स डाली है या उन्होंने कोई गाना डाला है तो उससे रिलेटेड ही वो बात करते हैं। और अगर अरुणिता से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी मतलब क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें बिल्कुल भी वो रिप्लाई नहीं देते हैं, और ना ही वो ये कहते हैं कि हाँ मैं अरुणिता से बात करूँगा, ना ही ये बताते हैं कि हाँ अरुणिता आई है मिलने के लिए, ना ये बताते हैं कि हाँ मैं अरुणिता के साथ में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो इस तरीके से वो फुली इग्नोर कर रहे हैं अरुणिता से रिलेटेड हर एक सवाल को। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे सभी फैंस को अब यही लगने लगा है कि जो अरुणिता है और पवनदीप राजन है वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी वर्क होता है उसे ही अब पब्लिकली करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं। और कोई भी जैसे पर्सनल अगर उनसे सवाल किया जाता है उनकी लाइफ से रिलेटेड, खास करके अरुणिता से रिलेटेड या पवनदीप राजन से रिलेटेड, तो इन दोनों में से कोई भी उस चीज़ का रिप्लाई नहीं करता है। तो मानो ऐसा लग ही रहा है कि ये अपने हर रिलेशन को छुपाना चाहते हैं, चाहे ये साथ में काम कर रहे हैं उसका भी नहीं रिप्लाई देते हैं, और ना ही अपनी पर्सनल रिलेटेड कोई भी सवाल का। तो दोस्तों यहाँ पर हम तो खैर सबसे ज़्यादा ये प्रे करेंगे कि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं हमेशा, और अच्छे ही रहें, आगे भी अच्छे से काम करें। वेल दोस्तों आपको क्या है लगता है, आप भी हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या इनको खुलकर बात कर लेनी चाहिए अरुणिता और पवनदीप के बारे में दोनों को, या फिर इसी तरीके से छुपाना चाहिए? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाने से पहले, अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।